वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, अभी हमारे चैनल पर बिहार एससीईआरटी का जितना भी बुक है, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का सारा का समरी चल रहा है दोस्तों एससीईआरटी बुक का। जो अभी हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्लास 9 का हिस्ट्री का समरी पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये हमारा क्लास 3 होने वाला है, जिसमें कि हम 2 चैप्टर देखेंगे। ठीक है दोस्त, इससे पहले अगर प्रीवियस क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ाई करने वाले हैं वो पढ़ाई करने वाले हैं दोस्तों नाजीवाद, और उसके बाद चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं समाज और उपनिवेशवाद। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने कंटेंट के ऊपर चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। चैप्टर नंबर 5 में नाजीवाद में जो भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहने वाला है दोस्तों, आने वाला टीचर एग्जाम को लेकर, जो दोस्तों अक्टूबर में जो कि सेकेंड फेज आपका होने वाला है उसके रिगार्डिंग। तो अगर कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को लाइक कर ले दोस्तों, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। जैसे ही अक्टूबर में दोस्तों आपका फॉर्म आएगा, नवंबर या दिसंबर में आपका परीक्षा ले ली जाएगी। इसीलिए जितने भी अभी अवेयर लोग हैं, जितने भी तैयारी अभी कर रहे हैं, बहुत लोग तो सोए हुए हैं कि जब फॉर्म आएगा तब तैयारी करेंगे, तब तक वो बहुत पीछे हो गए होंगे। और जो भी लोग अभी से लगे हैं ना, वो बहुत ही आगे हो गए होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ बात हमारे समझ गए होंगे। अभी से ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए कि आपका जब तक आएगा नोटिफिकेशन तब तक आपका सिलेबस खत्म हो गया होगा। एक क्लास और आएगा जिसमें कि 7 और 8 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, और फिर क्लास 9 का जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिस्ट्री का आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्लास 10 का हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले अगर कि आपका कोई भी दोस्त तैयारी कर रहा है, आपका साथी, तो उसके पास ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कर दे ताकि उसको भी कुछ मदद हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही क्लास 9 का एससीईआरटी बुक का बिहार का हम ओपन करते हैं, चैप्टर 5 उसमें आता है नाजीवाद दोस्तों। नाजीवाद का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम जानेंगे, तथा ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही वीवीआई रहने वाला है आपका टीआरई एग्जाम को लेकर। ठीक है दोस्त, तो जैसे ही पहला पॉइंट देखते हैं कि एडोल्फ हिटलर का जन्म दोस्तों 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक स्थान पर हुआ था। तो आप लोग ये चीज को याद रखिएगा। फासिस्टवाद का उदय इटली में हुआ, जिसका जन्मदाता जो था मुसोलिनी था। मुसोलिनी ने 1919 ईस्वी में फासिस्ट की स्थापना की थी, तथा यह एक स्वयंसेवक दास्ता तैयार किया जिसे काली कुर्ती दल कहा गया। तो आपसे दो तरह का सवाल पूछ सकता है कि फासिस्टवाद का जन्मदाता कौन था, तो वो था मुसोलिनी। तथा काली कुर्ती की स्थापना किसने किया था दोस्तों, तो वो किया था आपको यहाँ पे मुसोलिनी ने। आपको ये दो चीज इसमें याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। मुसोलिनी को ड्यूस के नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि ड्यूस उपनाम किसका था, मुसोलिनी का अन्य नाम क्या था। तो आप लोग याद रखिएगा, ड्यूस उसका नाम था। अगला पॉइंट है कि हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ था। हिटलर एक ऐसा तानाशाह व्यक्ति था दोस्तों, जिससे पूरा दुनिया परेशान था और चाहता था कि मतलब किसी भी तरह से इस मुसीबत से हम लोग को निजात मिले। एक समय हिटलर का ऐसा था कि मतलब पूरा दुनिया में खौफ था इस इंसान का। कभी बताएंगे हिटलर के बारे में और कोई वीडियो हम लाते हैं तो। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, याद रखिएगा। 1934 ईस्वी के बाद हिटलर जर्मनी का एकमात्र नेता था जो फ्यूरर बन गया। आप लोग याद रखिएगा, फ्यूरर नाम से किसको जाना जाता था, वो 1934 के बाद तो हिटलर को जाना जाता था। पूछा जाता है फ्यूरर इसमें से किसका उपनाम है, या हिटलर का उपनाम क्या था, तो फ्यूरर आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट निकल के यहाँ पे आपका आता है कि एडोल्फ हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के तरफ से लड़ा था, तथा उसे वीरता के लिए दोस्तों आयरन क्रॉस दिया गया था। आपको ये भी याद रखना चाहिए बात को। जर्मनी का रूर प्रदेश एक औद्योगिक रूप से संपन्न प्रदेश था। तो ये रूर प्रदेश कहाँ पे है, वो जर्मनी का रूर प्रदेश है। पूछा जाता है आपसे कभी कभी कि जर्मनी का रूर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध था, वो एक इंडस्ट्रियल एरिया था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि हिटलर ने अपनी आत्मकथा मेन कैंप की रचना कहाँ किया था, जेल में। आपको याद रखना है, जो मेन कैंप ये बुक का नाम है, एक्चुअली मेन कैंप का किसकी रचना है, हिटलर की रचना था। हिटलर ने अपना प्रतीक के रूप में स्वास्तिक को अपनाया, याद रखिएगा। राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को जर्मनी का चांसलर मनोनीत किया। तो याद रखिएगा आप लोग, 1933 ईस्वी में हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। अगला पॉइंट है नाजीवाद के उदयवाद उदारवाद एवं लोकतंत्र का कट्टर विरोध की अवधारणा थी। नाजीवाद में जो क्या थी, उदारवाद एवं लोकतंत्र का कट्टर विरोध की अवधारणा थी। हिटलर के गुप्तचर पुलिस को गेस्टापो के नाम से जाना जाता था, गेस्टापो का गठन किया था। तो आप लोग याद रखिएगा, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है 1945 ईस्वी में हिटलर ने बर्लिन में
अपने बंकर के अंदर आत्महत्या कर ली थी। आप लोग याद रखिए कब? 1945 ईस्वी में। वैश्विक शांति के लिए 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे आपका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका बुक्स में दिया हुआ नाजीवाद से रिलेटेड, ये सारा का सारा पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर दी। उसके बाद चैप्टर के जैसे ही खत्म होता है, लास्ट में जब जाइएगा तो उसमें कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं, जिसमें कुछ सवाल दिए गए हैं। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो हिटलर का जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हिटलर का जन्म जर्मनी, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रोन नामक में स्थान में हुआ था। तो कभी कभी जर्मनी भी यहाँ पे देता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पे कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वो था स्वास्तिक। मीन कैफ किसकी रचना है? तो वो है हिटलर की रचना है। जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन था? वो था रूर, जैसे कि अभी हम इसमें आप जब पढ़ा रहे थे तो बताएं आपको। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था दोस्तों? तो अभी जर्मनी का जो मुद्रा है, मतलब उस समय जो मुद्रा था वो मार्क था, और अभी हो गया यूरो। यूरोप का बहुत सारा देशों का, मैक्सिमम देशों का जो दोस्तों मुद्रा है वो यूरो है। पहले इसका मार्क मुद्रा था, ठीक। तो आप लोग ये दोनों चीज इसको याद रखिएगा। अगला आते हैं चैप्टर, हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर 6। इसमें देख लेते हैं क्या आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दिया गया है। वन्य समाज और उपनिवेशवाद दोस्तों, ठीक है। तो आप हम इसके बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर 6 आपका क्लास 9 का हिस्ट्री एससीईआरटी का जो भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 के रिगार्डिंग हम देखते हैं। भारत में भील सबसे बड़ी जनजाति है जो मध्य प्रदेश के गुजरात आदि राज्यों में पाई जाती है। तो ये सवाल आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आप लोग याद रखिएगा वो जनजाति भील जनजाति है, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, यहाँ सॉरी नेक्स्ट पॉइंट देखिए। गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो अधिकांशतः मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में अधिकांश से पाई जाती है। सबसे बड़ी जनजाति भारत की भील, उसके बाद जो सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों गोंड। ये दोनों चीज आपको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है ड्राइट्रिच बैडिस नामक जर्मन एक विशेषज्ञ ने 1864 ईस्वी में वन सेवा की स्थापना की थी। तो सबसे पहले वन सेवा की स्थापना किसने किया था? तो बैडिस ने किया था 1864 ईस्वी में। सन 1865 ईस्वी में दोस्तों भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया गया, ठीक है। आपको याद हो गया होगा। अगला पॉइंट है कि पहाड़िया विद्रोह भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों में हुई, जिसकी प्रमुख नेता तिलक मांझी थे। पहाड़िया विद्रोह किसने किया? तिलक मांझी ने किया। कहाँ पे? भागलपुर के राजमहल पहाड़िया में। ये सारा चीज आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट की तरफ आते हैं। तमार विद्रोह जो दोस्तों हुआ था 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के उरांव जनजाति के द्वारा किया गया, जिसका प्रमुख नेता भूषण सिंह था। आपको यहाँ पे तीन चीज याद रखना है। तमार विद्रोह कब हुआ? 1789 ईस्वी में। इसका नेता कौन था? भूषण सिंह था। ये कहाँ पे हुआ था? कि छोटा नागपुर में हुआ था, उरांव जनजाति के द्वारा। ये कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से ये सब चीज को याद रखिएगा या कॉपी में अपना नोट करते चलिएगा। अगला पॉइंट आता है यहाँ पे कि चुआर विद्रोह बंगाल प्रांत के दोस्तों मिदनापुर आदि स्थानों पर हुआ, जिसका नेता गंगा नारायण था। आपको याद रखना है चुआर विद्रोह किसने किया? गंगा नारायण ने किया, बंगाल में ये चीज है। अगला पॉइंट आता है निकल के यहाँ पे, हो विद्रोह सन 1820-21 में दोस्तों छोटा नागपुर के सिंभू जिले में हुआ था। हो विद्रोह कहाँ हुआ था? 1820-21 में छोटा नागपुर के सिंहभूम जिला में हुआ था। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, भूमिज विद्रोह दोस्तों है 1832 ईस्वी में गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। 1832 ईस्वी में भूमिज विद्रोह। संथाल विद्रोह जुलाई 1855 ईस्वी में भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों के बीच सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो सब याद रखिएगा या नहीं। संथाल विद्रोह आप लोग बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। 1855 ईस्वी में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में ये हुआ था, ठीक। अगला पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो दोस्तों हुआ था 1899-1900 के बीच में छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। यह मुंडा विद्रोह बहुत पूछा जाता है, कहाँ पे हुआ था? छोटा नागपुर के पठार में हुआ था दोस्तों, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। अगला पॉइंट निकल के यहाँ पे आता है कि कंद विद्रोह किस राज्य में हुआ? तो जो कंद विद्रोह हुआ था वो उड़ीसा में हुआ था। उसके बाद है कि भारत के संविधान में भारत की जनजातियों को धारा 342 के तहत
कमजोर वर्ग का दर्जा देकर उन्हें आरक्षण का व्यवस्था दिया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जनजातियों को आरक्षण किस आर्टिकल के थ्रू दिया गया है, तो धारा 342 के थ्रू आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि 1952 ईस्वी में दोस्तों भारत सरकार ने नई वन नीति अपनाई। कब नई वन नीति अपनाया गया? तो 1952 ईस्वी में। ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका आने वाला जो भी टीजीटी का या पेपर होगा या क्लास 6 टू 12 का सॉरी 6 टू 8 का टीचर बनने के लिए जो दोस्तों एग्जाम होगा ना, इसमें देखिएगा डायरेक्ट टू डायरेक्ट ये सब सवाल देखने को मिलेगा। इस बार ही बहुत सारा जो एग्जाम हुआ था टीआरई का, इसमें बहुत सारा सवाल एचसीईआरटी बुक से आया था, मेरे नोट्स से आया था। मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था, कहाँ कहाँ से दोस्तों आया था, जाकर आप उसको भी देख सकते थे। अच्छा से एनालिसिस उसमें मैंने किया हुआ है। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन दोस्तों करके 1 नवंबर 2000 ईस्वी को आदिवासी बहुल क्षेत्र का एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ बना दिया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ बनाया गया, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों बिहार राज्य का पुनर्गठन करके आदिवासी बहुल क्षेत्र झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपका चैप्टर 6 खत्म होता है। उसके बाद लास्ट में जो भी एमसीक्यूज दिया गया है उसको बारे में देख लेते हैं। भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया हुआ? तो ये पारित हुआ 1865 ईस्वी में। वन अधिनियम है यहाँ पे, आप लोग याद रखिएगा। तिलक मांझी का जन्म दोस्तों किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 1750 ईस्वी में। तमार विद्रोह कब हुआ था? आगे जैसे कि बताएं अभी, वो हुआ था 1789 ईस्वी में। चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाले थे? तो वो पलामू जिला के रहने वाले थे, जो कि झारखंड में है। किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना किया गया था? तो वो था कोल जनजाति का दोस्तों। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो जो संथाल विद्रोह का जो नेता था वो सिद्धू गौर कान्हू था, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर में पढ़े। उसके बाद अगला जो था यहाँ पे कि कोल विद्रोह की शुरुआत दोस्तों 1831 ईस्वी में छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था, तथा बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? वो किया था 25 दिसंबर 1899 ईस्वी में। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना है, तथा अगर चैनल पे नए थे आप लोग तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला जो दोस्तों सीरीज है आपको जल्दी से जल्दी उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए दोस्तों वैकेंसी आने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।